जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी समय से जो इक्वल एमएसपी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, आज उसका जो नतीजा है वो निकल चुके हैं। एक ही दिन में जो नई बेंच बैठी है उन्होंने फैसला सुना दिया है और इस केस को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। तो जेसी ओवर को काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि अफसर और जो एमएनएस की जो मिलिट्री सर्विस पे थी उनमें काफ़ी ज़्यादा जो अंतर था वो देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों उसी अंतर को ख़त्म करने के लिए ये केस चल रहा था। तो दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों कोई भी जो नतीजा है वो जेसीओआर के हक़ में नहीं गया और इस केस को रद्द कर दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एनएनए केस और एडीएस के जो केस हैं उसके ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएनए केस। तो दोस्तों जिसकी भी सर्विस 10 साल से ऊपर हो चुकी है, अगर कमांडिंग अफसर द्वारा उनको घर भेज दिया जाता है या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उनको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, यानी कि आईएमबी कर दिया जाता है, तो उस केस में उनको क्या है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। इसके लिए जो सर्विस है वो 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उसका केस नेदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो उस केस में क्या है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। ये भी एक सर्विस पेंशन के बराबर होती है और इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम होगी। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जो एडीएस के केस हैं, अगर उनकी सर्विस 10 साल से ऊपर होगी है, अगर उनका केस एनएनए है, तो अगर आईएमबी बोर्ड आउट कर दिया जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलेगी? तो जी हाँ, अगर कोई एडीएस केस है, उनकी सर्विस 10 साल से ऊपर होगी, अगर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है तो उनको भी क्या है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। क्योंकि जो उनकी डिसेबिलिटी केस है वो एडीएस का है और उनका केस क्या है, नेदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि एनएनए केस है। तो उस केस में क्या है, उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। जैसे दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।